Dear students, welcome to my online lecture on instantaneous velocity and speed। तो बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बच्चों जब हमने एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपको ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव करता है ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। पर बच्चों जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट डज नॉट टेल यू दैट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल। अब बच्चों इसका क्या मीनिंग है? बच्चों इसका मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए कि आपके स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। और बच्चों सपोज कीजिए कि आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस है और आप उसको कवर करते हो 10 मिनट्स में। तो बच्चों इट मीन्स जो आपकी एवरेज स्पीड है फ्रॉम योर होम टू स्कूल वो आएगी दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट, है ना। क्योंकि क्योंकि आपका अगर डिस्टेंस है स्कूल से लेके घर तक, अगर आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको 10 मिनट्स लगते हैं, तो बच्चों जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर पर मिनट। ओके। अब बच्चों सपोज कीजिए जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो बीच में रास्ते में सपोज कीजिए एक देयर इज एक कर्व आता है। ओके। अब बच्चों अगर मैं आपको ये बोलूं कि उस कर्व पे आपकी स्पीड कितनी थी, तो बच्चों वो कर्व पे आप जरूर अपनी स्पीड को कम किया होगा, क्योंकि जो आपकी स्पीड कर्व में पहुंचने से पहले होगी, क्योंकि जो मोड़ होता है जब भी आप किसी कर्व पे जाते हो तो वहाँ पे आपको स्लो करना पड़ता है। तो बच्चों वहाँ पे जो है वो जो आपकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी दैट विल नॉट बी इक्वल टू योर एवरेज वेलोसिटी। ओके। तो बच्चों उसको बताने के लिए हमें एक नई क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है कि जो अब किसी ऑब्जेक्ट की एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या वेलोसिटी होगी, और बच्चों उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बच्चों आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी दैट विल बी द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। और बच्चों उसको आप मैथमेटिक्स की टर्म में ऐसे लिख सकते हो दैट हेयर वी इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो बच्चों इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने अपने मैथमेटिकल फिजिक्स पे लेक्चर दिए थे कि जब भी हम किसी एवरेज क्वांटिटी को लिमिट लगा देते हैं दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बच्चों देन योर एवरेज क्वांटिटी बिकम्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके। और वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था, और वहाँ पे जो उसका स्लोप आएगा दैट विल बी अ टेंजेंट। ओके। सो अब बच्चों यहाँ पे जो है कैलकुलस की लैंग्वेज में जो आपकी राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है ऑन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और बच्चों उसको हम डिनोट करते हैं डी एक्स बाई डी टी से, एंड इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। ओके। तो बच्चों अभी आप इस ग्राफ को देखिए। नाउ दिस इज फिगर। ओके। अगर आप इस फिगर को देखिए तो ये फिगर अगर आपको इसको देखो तो ये इस फिगर में जो हमें बताया गया है दैट इज बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके। तो बच्चों सपोज कीजिए आई टेक द मोशन ऑफ ए कार, और उसको मैं इस पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर बताऊं तो उसका मोशन कैसा होगा। ओके। तो बच्चों अगर उसका मोशन देखो तो जो आपकी कार है अगर आप एक्स एक्सिस देखो तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वो रेस्ट पे थी। ओके। और एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, और बच्चों अप टू टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड। अगर आप यहाँ तक देखो टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके। यहाँ तक बच्चों जो कार है आपकी एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकेंड जो आपकी कार है उसने स्पीड को पिकअप किया है, एंड देयर आफ्टर आप देखो आप यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक दैट इज अगर हम देखें तो टाइम टी इक्वल टू 18 सेकेंड तक उसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब उसके बाद जो कार है इट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टिल टी इक्वल टू 18 सेकेंड। ओके।
और बच्चों उसके बाद जो आप देखिए फ्रॉम t इक्वल टू 18 सेकेंड टू t इक्वल टू 20 सेकेंड, उसके बाद में जो है इन 2 सेकेंड में उसकी जो स्लोप है वो अगेन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स उसको ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं। एंड एट t इक्वल टू 20 सेकेंड जो आपका है, आप यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इस एक्सिस पे आपका आएगा। ओके, तो उतना डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है द आपकी जो कार है इट स्टॉप्स। ओके, देन यू हैव ए स्ट्रेट ग्राफ। उसके बाद जो आपका ग्राफ है वो आपका रेस्ट वाला आ जाता है, क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, सो कीप दिस फिगर इन माइंड, क्योंकि अभी ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो दिस फिगर विल बी डिस्कस। अब बच्चों आप इस फिगर को देखियो, दैट इज फिगर नंबर 2। ओके, अब बच्चों जो मैंने आपके साथ फिगर नंबर 1 को डिस्कस किया है, अब सपोज कीजिए उस फिगर में मेरे को जो है द वैल्यू निकालनी है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की। उसको मैं ग्राफिकली भी निकाल सकता हूँ और न्यूमेरिकली भी निकाल सकता हूँ। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ ग्राफिकली डिस्कस करूंगा कि ग्राफिकली हम कैसे निकालेंगे। ओके, अब सपोज कीजिए जो मेरे फिगर नंबर 1 थी, जो मैंने आपके साथ ग्राफ डिस्कस किया है अबाउट मोशन ऑफ द कार, तो सपोज कीजिए कि आई वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड इट मीन्स एट पॉइंट p, क्योंकि जो आपका जो पॉइंट p है दिस इज एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, जहाँ पे मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ कार की। ओके, अब बच्चों उसी फिगर को मैंने यहाँ पे रीड्रा किया है। ओके, उसको मैंने थोड़ा लार्ज करके ड्रा किया है सो दैट यू कैन फेलिसिटेट द डायग्राम। आपको थोड़ा इसको लार्ज करके बताया है। अब बच्चों उसके लिए सपोज कीजिए लेट अस टेक डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। हम डेल्टा टी को 2 सेकेंड लेते हैं। ओके, जब हम डेल्टा टी को 2 सेकेंड लेंगे तो बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, उसका डेल्टा टी 2 सेकेंड लेने का मतलब है जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी दैट विल बी स्लोप ऑफ द दिस लाइन p1 p2, जो आपकी जो p1 p2 लाइन है। क्योंकि आपका अगर मैं t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इट मीन्स जो मेरे को एवरेज वेलोसिटी है वो ओवर द टाइम इंटरवल 3 to 5 सेकंड में निकालनी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि जो आपका अगर आप 3 सेकंड टू 5 सेकंड अगर आप देखो 3 सेकंड टू 5 सेकंड, तो आपका डेल्टा टी कितना हो जाता है, डेल्टा टी विल बी 2 सेकंड। ओके, डेल्टा टी आपका 2 सेकंड आ जाता है। ओके, इट मीन्स जब आप डेल्टा टी 2 सेकंड कंसीडर करते हो, ओके, इन दैट केस जो आपका है बाय डेफिनेशन ऑफ योर स्लोप की अगर हम डेफिनेशन से बात करें, जो एवरेज वेलोसिटी की निकालते थे, तो जो आपका स्लोप आएगा ये हमें क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी बताएगा फॉर टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड टू t इक्वल टू 5 सेकंड। बट बच्चों मेरे को तो यहाँ पे निकालनी है एट पर्टिकुलर टाइम दैट t इक्वल टू 4 सेकंड। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेल्टा t की वैल्यू को डिक्रीज करते देता हूँ फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 1 सेकंड। तो बच्चों उस केस में जो आपकी लाइन p1 p2 थी दैट विल बिकम लाइन q1 q2, और उसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल 3.5 सेकंड टू 3.4 सेकंड। ओके, अभी मैंने डेल्टा टी को 1 सेकंड कर दिया है। ओके, दैट इज जो आपका t1 है दैट विल बी 3.5 और t2 है दैट विल बी 4.5। ओके, तो अब आपने डेल्टा टी को कोरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज कर दिया है। अब बच्चों सपोज कीजिए इन द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जो आपकी लाइन p1 p2 थी, जब हमने उसको डेल्टा टी टी इक्वल टू 1 सेकंड किया था तो वो लाइन q1 q2 होगी थी। अगर मैं डेल्टा टी को जीरो को अप्रोच कर दूं बच्चों, इन दैट केस जो आपकी लाइन p1 p2 है दैट विल बिकम टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम कर्व एट द पॉइंट p, एंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड विल बी गिवन बाय द tangent at that point. So this is basically how you can find the instantaneous value graphically. Okay, पर बच्चों इसमें आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली। ओके, तो इसके लिए हम न्यूमेरिकली भी इसको कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग कि हमें इसको जो है ग्राफिकली कैसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालते हैं। ओके, हम अपना क्या करते हैं, हम जो एवरेज वेलोसिटी है उसको स्मॉलर एंड स्मॉलर इंटरवल में निकालते हैं, और एक ऐसी इंटरवल जब आपका डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर जाता है वहाँ पे जो आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। ओके, सो अब बच्चों जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें अब इसको ग्राफिकली तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम न्यूमेरिकली जो है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब बच्चों जो आपका ग्राफ है जो मैंने अभी आपको फिगर नंबर 2 में डिस्कस किया है बच्चों, उसकी जो आपकी ग्राफ की इक्वेशन है वो अभी मैं आपको डिस्कस किया है। दिस इज द इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली जो आपका ग्राफ है इसकी जो
इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 0.08 t क्यूब. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. नाउ अब बच्चों आप इस टेबल को देखिए. ओके, नाउ फ्रॉम द टेबल द जो ये टेबल है, ओके, ये टेबल हमें जो टेबल है ये हमें क्या दे रहा है? इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट डेल्टा टी. हमने जो है फर्स्ट केस में हमारा डेल्टा टी जो है दैट इज 2 सेकंड, सेकंड केस में जो हमारा डेल्टा टी है दैट इज 1 सेकंड, थर्ड केस में जो हमारा डेल्टा टी है दैट इज 0.5 सेकंड, फोर्थ केस में जो हमारा डेल्टा टी है वो ये वाला दैट इज 0.1 सेकंड, फिफ्थ केस में हमारा डेल्टा टी 0.01 सेकंड है. ओके, सो एंड ऑल दीज वैल्यूज आर सेंटर्ड एट टी इक्वल टू 4 सेकंड. ओके, तो अब देखिए जैसे आपका डेल्टा टी 2 सेकंड मतलब T1 3 है, T2 5 है, तो दोनों को T2 माइनस T1 विल गिव्स यू 2 सेकंड. जब आपका डेल्टा टी, अब यहाँ पे देखिए जब आपका डेल्टा टी 1 सेकंड है तो T1 3.5 है और T2 4.5 है, दोनों को माइनस करोगे 1 सेकंड आएगा. जब आपका डेल्टा टी 0.5 है तो जो आपका T1 है दैट इज 3.75 सेकंड, जो आपका T2 है दैट इज 4.25 सेकंड. तो आपका देखिए जो डेल्टा टी है वो माइनस करके 0.5 ही आएगा. ओके, अब नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन एट T1 से. ये जो आपका कॉलम है इसमें आपने वैल्यू निकाली है पोजीशन की एट x इक्वल टू T1, इस वाले कॉलम में आपने वैल्यू निकाली है ऑफ द पोजीशन एट x इक्वल टू T2 जो पिछले वाला ग्राफ था, क्योंकि आपको इक्वेशन मालूम है उसमें जो इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू 0.0 क्या था वो 0.08 टी क्यूब. ओके, तो आप क्या करोगे, आप जो ये वाला है 0.08 टी की वैल्यू को पुट कर दोगे. जैसे 3 टी की वैल्यू को 3 पुट करोगे यू विल गेट 2.16. सिमिलरली सेकंड केस में एक्स T2 पे जो है आप क्या करोगे, आप टी को 5 सेकंड पुट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू. तो अकॉर्डिंगली आपके पास एक्स T1 और एक्स T2 आ जाएगा. ओके, अब सिमिलरली जैसे आपने T1 T2 निकाल के डेल्टा टी निकाला था, सिमिलरली आप इन दो वैल्यू से अब एक्स T2 माइनस एक्स T1 करके डेल्टा एक्स को निकालोगे, आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा. और बच्चों फिर आपके पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी भी आ जाएगा. ओके, तो बच्चों इसमें इस टेबल से आपने अगर इसको आप देख पा रहे हो तो यू विल फाइंड दैट कि जैसे जैसे हम डेल्टा टी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं जो आपकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करती है दैट इज 3.84. ओके, वो एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करती है दैट इज 3.84 मीटर पर सेकेंड. और वही बच्चों जो वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं dx ओवर dt एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड इज इक्वल टू 3.84. ओके, तो बच्चों इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट फॉर द मोशन. ओके, जो हमने फिगर नंबर 1 में जो मोशन ऑफ कार को डिस्कस किया था, आप इसी मेथड से जो है दैट इज न्यूमेरिकल मेथड से उसकी किसी भी टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी की फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, अब बच्चों जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे इसी मेथड से, तो जो उसका उसी जो फिगर नंबर 1 थी जब आप वो तो पोजीशन टाइम ग्राफ था वेलोसिटी ऑफ कार का. अभी मैं उसमें जाता हूँ बैक. ओके, अब ये जो है दिस इज बेसिकली योर पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, अब जब आप इसी पोजीशन टाइम ग्राफ को जब आप अभी इस वाले फार्मूले से निकालोगे जो अभी हमने किया है दैट इज योर x इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब, और जो हमने ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकाला है बेसिकली ये हमें एट एवरी टाइम हमें क्या दे रहा है, एट डिफरेंट टाइम पे हमें ये वेलोसिटी की वैल्यूज़ को दे देगा. ओके, तो बच्चों जब हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके, कोरस्पॉन्डिंग टू द दिस फिगर 3 इज दिस फिगर इज बेसिकली द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द फिगर 1. ओके, जो हमारी फिगर नंबर 1 थी अगर हम उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करें तो ये वाला ग्राफ आएगा. ओके, सो अभी आपने देखा होगा कि जो आपका ग्राफिकल मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज नॉट ए ऑलवेज ए कन्वीनियंट मेथड. ओके, तो उसके लिए क्योंकि हमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो बहुत केयरफुली प्लॉट करना पड़ेगा एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज डेल्टा टी बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. ओके, तो बट जो अगर हमारे पास वैल्यू है वेलोसिटी की एट डिफरेंट इंस्टेंट, ओके, इफ़ वी हैव द डाटा ऑफ अ पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, तो उस केस में जो है हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को डिफरेंट इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं. ओके, तो उसी केस में जो अभी हमने पीछे ग्राफ डिस्कस किया है तो उसमें जो आपका डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आएगा, है ना, फ्रॉम द डाटा फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एंड फाइंडिंग द लिमिटिंग वैल्यू जो अभी हमने पीछे टेबल में डिस्कस किया है ना, और जहाँ आप डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सप्रेशन से करोगे
ओके। सो अब बच्चों ये जो आपकी फिगर है, फिगर नंबर 3, ओके। अब इसमें आप एक चीज़ को नोट कर पा रहे होंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन टी इक्वल टू 10 सेकेंड टू टी इक्वल टू 18 सेकेंड वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म जो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ था दैट इज ए उसका स्लोप कांस्टेंट आ रहा था। एंड यू विल सी दैट बिटवीन टी इक्वल टू 18 सेकेंड टू टी इक्वल टू 20 सेकेंड इट इज़ यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ओके, इस ग्राफ से आप देख पा रहे हो, क्योंकि टी इक्वल टू 10 सेकेंड ये वाला और टी इक्वल टू 18 सेकेंड जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट, है ना। सो अब 18 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच में जो डिक्रीज कर रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ओके, देखिए वेलोसिटी का ट्रेंड नीचे को है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, सो अब बच्चों जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, इट मीन्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट। ओके, क्योंकि अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि आपका टी इक्वल टू 10 सेकेंड टू टी इक्वल टू 18 सेकेंड तो यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी सेम है। इसका मतलब जो आपका एवरेज वेलोसिटी होगी फॉर यूनिफॉर्म मोशन दैट विल बी सेम एज योर instantaneous velocity at all the instant for, but this is only true for uniform motion. Okay, now instantaneous speed, क्योंकि अभी हमने बात की है instantaneous velocity की, and now what is instantaneous speed? Instantaneous speed or simply speed is the magnitude of velocity. Okay, अब जो आपका जो instantaneous speed है वो सिर्फ velocity का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। इसमें जो है हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो आपकी और सपोज कीजिए कि जो आपकी दूसरी वेलोसिटी है दैट इज -24 मीटर पर सेकेंड। एक वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी वेलोसिटी -24 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हमें मालूम है कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट वो डिपेंड करती है ऑन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पर बच्चों दोनों के केस में जो आपकी स्पीड होगी दैट विल बी 24 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इट शुड बी नोटेड दैट दो द एवरेज स्पीड over finite interval of time is greater or equal to the magnitude of average velocity, पर बच्चों जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी एट एन इंस्टेंट दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ओके, एंड दैट इज वेरी मच जो है आपको वो उसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो वही पे जो आपकी स्पीड होगी वही क्या होगी आपका, दैट विल बी योर वेलोसिटी एज वेल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।